हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.6 के जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन 24 तक कवर करेंगे। तो वैसे तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो टॉपिक डिस्कस है ना, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन अभी तक हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, मतलब यू इंटू वी टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है ना उसकी। यहाँ पर आज के इस लेक्चर के अंदर जो ज़्यादातर फोकस होगा वो एक फॉर्मूले पर होगा। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ना 16 17 18 ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 20 तक, फिर क्वेश्चन नंबर 23 भी। तो इन ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ वो उसके क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। वो पैटर्न क्या है वो और समझ लो बस आप। एक पैटर्न होता है कि ई की पावर एक्स के फिर मल्टीप्लाई में एक फंक्शन आता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, डॉट डी एक्स। अगर आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखाई दे पड़ता है, ई की पावर एक्स के मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन भी उसी ब्रैकेट के अंदर मौजूद है प्लस लगा के, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो सिंपली आपको लिख देना है ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, सिंपल है। तो इसको याद रख लो, एक पैटर्न है। इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका जो इस एक्सरसाइज से पहले हमने थ्योरी वीडियो किया था बाई पार्ट्स का, तो उसके अंदर मैंने इसका डेरिवेशन भी बताया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने किए थे। तो आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ये याद रख लेना। और एक और हिंट बताऊं, ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब भी ई की पावर एक्स के साथ में आपको मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन दिखाई देना, समझ जाना ये वाला तरीका लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 16। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स, फिर यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, डॉट डी एक्स, ऐसा है। तो यार यहाँ पर देखो ई की पावर एक्स के साथ में वैसे साइन एक्स प्लस कोस एक्स है ना, तो इस टाइप का कुछ पैटर्न बनने को तैयार है ये चीज़, मतलब है ऑलरेडी पैटर्न। आप चाहो तो इसको बाई पार्ट्स भी कर सकते हो, इसको सेकंड फंक्शन बोलोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन, या कैसे भी कर लो, तो वैसे भी कर सकते हैं, लंबा चौड़ा तरीका। लेकिन इसको हम इसी से करेंगे। कोशिश यही करना, दिमाग के मतलब घोड़े दौड़ाना। अगर हो सके तो ई की पावर एक्स के साथ में यही सोचने की कोशिश करना कि भाई कोई एफ ऑफ एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो देखो दोस्तों, एफ ऑफ एक्स किसको माने, एफ ऑफ एक्स किसको माने? अगर हम एक फंक्शन को एफ ऑफ एक्स मानेंगे तो दूसरा वाला उसका डिफरेंशिएशन होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स किसको मानेंगे? साइन एक्स को। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? साइन एक्स है। तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स होता है। तो ये एफ ऑफ एक्स है, तो ये अपना, ये एफ ऑफ एक्स है तो ये अपना क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा। ऐसा प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर ऐसा ऐसा मत करना कोसेक्स को आप फंक्शन मानो, क्योंकि कोसेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। अगर यहाँ पे माइनस साइन एक्स होता ना, तो फिर मैं कोसेक्स को फंक्शन मानता। खैर, ये एक पैटर्न बन गया। तो इस पैटर्न के तहत इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है। पैटर्न बन गया नहीं? ये देखो कैसा पैटर्न है, ई की पावर एक्स और फिर ब्रैकेट में साइन एक्स की जगह क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस कोस एक्स की जगह क्या रख दूँ मैं? एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स। तो ऐसा ही तो पैटर्न बन गया। और इस पैटर्न का आंसर क्या होता है? ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। तो ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे अगेन क्या बन जाएगा? सिंपल सा आंसर, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स कौन है? साइन एक्स है ये। तो यहाँ पे यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में बोलूँ तो अगर ऐसा पैटर्न आपको दिखाई देता है तो ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स में जो भी फंक्शन आप मान रहे हो उसका उधर डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? ई की पावर एक्स और वो पहला वाला फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन आंसर में नहीं आता। वो जो फंक्शन आपने पहली बार माना है एट द फर्स्ट साइट, वही यहाँ पर आएगा, ई की पावर एक्स इंटू यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 देखते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 17। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई रेस टू पावर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। तो देखो, ई की पावर एक्स के साथ में ऐसा पैटर्न तो आपको वैसे दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, है ना, कि भाई कौन सा फंक्शन है, कौन सा प्लस में उसका डिफरेंशिएशन है, कुछ नहीं दिख रहा। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, लेकिन ये बात तो आप मानते हो कि ई की पावर एक्स के साथ में जो भी यहाँ पर है वो कॉम्प्लिकेटेड तो है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो काफ़ी हद तक हम कोशिश करेंगे कि ई की पावर एक्स के साथ में एक फंक्शन बन जाए एफ ऑफ एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे मतलब बना लेंगे या एडजस्ट करके बना लेंगे। तो क्या करें? अब यार ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार पहले भी किए हैं, जैसे ऊपर एक्स स्क्वायर आ जाता था, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा किया था ना हमने। कौन से क्वेश्चन में किया था? आई थिंक 7 में किया था, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 में। तो वहाँ पर कैसे करते थे हम? नीचे वाले जैसा ही हम ऊपर बना लेते थे, सेम टू सेम ऊपर बना लेते थे नीचे वाले जैसा।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है तो माइनस लगा देते थे, फिर 1 है तो 1 जोड़ देते थे, घटा देते थे, ऐसे एडजस्ट करके नीचे वाले जैसा ऊपर बना लेते थे और फिर अलग अलग डिवाइड कर देते थे। ठीक है, वैसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पे चलो e की पावर x तो ये अलग कैटेगरी का है, तो इसको मैं अलग लिख लेता हूँ। अलग मतलब बहुत अलग भी नहीं, यहाँ लिख लिया। और ये जो x है वो यहाँ पर है और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, इसको इधर लिख लिया। अब नीचे वाले जैसा मैं ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा। कैसे? देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ऊपर है सिंपल x, तो x है तो यहाँ पे भी देखो अब मैच करना स्टार्ट करते हैं। नीचे वाले जैसा मैं ऊपर बनाऊंगा तो x, फिर यहाँ पे क्या प्लस, तो यहाँ पे x, चलो ये इसका कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये क्या है प्लस का ही है। फिर उसके साथ में प्लस का 1 है तो मैं यहाँ पे 1 जोड़ दूंगा, 1 जोड़ूंगा, ये तो मैंने खुद मर्जी से किया तो मैं 1 घटा भी दूंगा, तो ऐसा कर लिया मैंने। अब क्या करना है 1 प्लस एक्स, नीचे वाला जैसा कहाँ है यहाँ पर है, -1 नीचे वाले का कोई पार्ट नहीं है तो इस -1 को अलग, मतलब इसको अलग ले लेंगे और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इसमें अलग डिवाइड कर देंगे। तो दोनों के अलग अलग टुकड़े कर लो, डिनोमिनेटर इसमें भी डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर इसमें भी अलग डिवाइड कर दो। तो आई बराबर क्या हो जाएगा e की पावर एक्स, ये इसके नीचे आएगा तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बीच में माइनस तो माइनस, ये उसके नीचे जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो आई इक्वल टू देखो क्या बन गया e की पावर एक्स, यहाँ पर देखो ये 1 प्लस एक्स है, ये नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब ऊपर क्या है पावर 1 और नीचे क्या है पावर 2, तो कट के नीचे एक पावर 1 बच जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो अब काफ़ी हद तक थोड़ा हमें ऐसा लग रहा है कि e की पावर एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, क्या ये वाकई में इसका डिफरेंशिएशन है, ये तो हमें चेक करना चाहिए, है ना। यहाँ पर आगे मैं एफ डैश एक्स लिखूँ उससे पहले मैं इसको चेक करूँगा कि क्या इस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो इधर एक काम करते हैं, इधर लिख लेते हैं, इसको मैं एफ ऑफ एक्स मानता हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स बराबर 1 बाई एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स। तो एफ डैश एक्स निकाल के देखता हूँ, एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का। तो हमें वैसे 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना आना चाहिए। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। एक्स की जगह इस बार अपने क्वेश्चन में क्या है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो यही है, हाँ बिल्कुल यही है। अच्छा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस ये एफ डैश एक्स, क्योंकि ये माइनस है ना, ये माइनस ये इसके साथ में ही रहने वाला है ना, इसके साथ में रहेगा, बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ये वाला माइनस जो है मैं इस 1 को दे दूंगा और बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो बीच में प्लस आना जरूरी है, बीच में माइनस आना जरूरी नहीं है, वो गलत हो जाएगा फिर। तो ये हो गया डॉट डी एक्स। जब भी ऐसा पैटर्न बनता है, ये क्या अपना एफ ऑफ एक्स है, तो ये क्या हो गया अपना एफ डैश एक्स हो गया। और इस पैटर्न का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर एक्स, और ये पहला वाला फंक्शन जो फंक्शन है ओरिजिनली, डिफरेंशिएशन नहीं आता, फंक्शन आता है प्लस सी। तो अगर इस एक्सप्रेशन का ये हो सकता है तो अपने वाले क्वेश्चन का भी क्या बन सकता है, इस टाइप का इंटीग्रेशन बन जाएगा। आई इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये ई की पावर एक्स यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स का कौन यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है 1 बाई 1 प्लस एक्स, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी बन जाएगा। आप चाहो तो ये इसके नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 1 का कोई मतलब नहीं है। आई बराबर ई की पावर एक्स बटा 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये बन गया अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या किया यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन नंबर 17 में e की पावर एक्स, और ये कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन था। नीचे था 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मैंने ऊपर भी 1 प्लस एक्स तो फिर -1 भी कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो पता चल गया कि जो सिंपल सा एक्सप्रेशन है वो एफ ऑफ एक्स है, और ये ऐसे माइनस लगा के स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो यही अपने e की पावर एक्स के साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 18। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स के साथ में है एक बड़ा सा ब्रैकेट, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। तो देखो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा होगा लेकिन है तो बड़ा ना। तो ये कुछ ऐसा ही है e की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, लेकिन हमें यहाँ पे पहचानना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन कौन है। यहाँ पर कुछ पकड़ में आ नहीं रहा, तो यहाँ पे अलग अलग भी करें तो, लेकिन क्या गारंटी है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स फंक्शन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, इस बात की क्या गारंटी है। तो यहाँ पर क्या किया जाए फिर, देखो दोस्तों
वन प्लस कोस एक्स ये देख के मेरे दिमाग में आता है कि इसको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लें। जैसे आप क्वेश्चन करते रहोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कोई नया क्वेश्चन आता तो आपको क्वेश्चन की शक्ल देख के पता चल जाएगा कि यार इसको ना ऐसे स्टार्ट करते हैं, चलो इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो खैर आप बाकी और कोई तरीके लगाओगे, जैसे वन को अलग ले लो तो वन अपॉन वन प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर ये साइन अपॉन वन प्लस कोस एक्स, ये नहीं बन पाएगा। तो फिर क्या करें, तो चलो हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कैसे करें, हाफ एंगल की एक टेबल हमने पहले बनाई थी, देखो ये वो ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला है जो हमने शायद एक्सरसाइज 7.3 में किया था, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का इंटीग्रेशन। तब मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो आपको बोले थे कि क्लास 11th के हैं और कुछ फॉर्मूले क्लास 10th के हैं, याद कर लो। तो ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन के लिए याद करो, ये इन जनरल याद वैसे भी होनी चाहिए आपको, ठीक है। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो ये आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर जो वन प्लस कोस एक्स है ना, तो ये निकलता है यार यहाँ से, जैसे कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 वापस हम उसके पास भेज देते हैं तो 1 प्लस कोस 2 थीटा हो जाएगा, और जो 2 है वो वापस इसके डिवाइड में भेज देते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो सारी चीज़ें मतलब यहीं से हमें निकाल लेते हैं। तो देखो दोस्तों, हम नीचे वाले में आधा एंगल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यार ऊपर वाले में भी फिर आधा एंगल करना पड़ेगा। आप ये तो आपको पता ही यार, एंगल वगैरह जैसे यहाँ पे x हो गया ना, तो ऊपर x ठीक है, नीचे x/2 आ गया तो ऊपर भी x/2 होना चाहिए। तो दोनों का ही हम हाफ एंगल वाले फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे जो साइन x है, तो साइन x का साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से, साइन 2 थीटा में क्या होता है, 2 थीटा का आधा आधा हो जाता है, थीटा थीटा हो जाता है। यहाँ पर क्या अपना साइन x है तो x का भी आधा आधा हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा के बजाय क्या आ जाएगा, 2 साइन x/2 कोस x/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोस, ये 1 प्लस कोस एक्स है, तो 1 प्लस कोस एक्स, इसका क्या मतलब है 1 प्लस कोस एक्स का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, यहाँ पे 1 एडिशन में है तो मैं 1 माइनस वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। मतलब ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप सबको पता होगा। ये जो -1 है इसका बेनिफिट मिल जाएगा, ये +1 को काट देगा। तो 2 थीटा का क्या हो गया, कोस स्क्वायर, यहाँ पे थीटा हो गया, तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर x/2 -1 से ही कट जाएगा, क्या बच गया 2 कोस स्क्वायर x/2। ये दोनों तीनों चीज़ें यहाँ पे रख के देखो बनाओ क्या बनेगा। मतलब इंटीग्रेशन करने से पहले आपको थोड़ी सजावट करनी पड़ेगी, उसी में टाइम लगता है। e⁻x 1, अच्छा 1 तो यहाँ पे है नहीं, 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह ये वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, 2 साइन x/2 कोस x/2, फिर डिवाइड बाई जो 1 प्लस कोस एक्स है, ये तो मैंने पूरा यहाँ पे बताया। 1 प्लस कोस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर x/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, डॉट dx हो गया, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, अगर मैं ये जो एक्सप्रेशन है ना ये अलग अलग डिवाइड करता हूँ एक बार, ये 2 कोस स्क्वायर x/2 अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि यार मेरा ना सोल पर्पज़ यही है कि एक बार ये बन तो जाए e⁻x और उसके ब्रैकेट में f(x) प्लस f'(x), ऐसा कुछ बन तो जाए कम से कम। तो यहाँ पे बीच में प्लस है ना, तो ये जो बीच में प्लस है इसके तहत मैंने इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो क्या बन जाएगा, i = इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 1/2 कोस स्क्वायर x/2, तो चलो 1/2 तो ठीक है, 1/कोस स्क्वायर, 1/कोस स्क्वायर है, 1/कोस क्या होता है, सेक होता है, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x/2, बीच में प्लस है तो प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, मतलब x/2 है ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा के नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा आ गया, तो 2 से 2 कट जाएगा, एक कोस से भी कोस कट जाएगा, एक ऊपर बचेगा साइन, एक नीचे बचेगा साइन, तो क्या आ जाएगा 10, है ना, सॉरी एक ऊपर बचेगा साइन और नीचे बचेगा कोस, क्योंकि कोस स्क्वायर है ना, तो साइन बटा कोस बचा, बोले वो क्या बन गया 10 बन गया, तो 10x/2 ऐसा हो गया, ठीक है दोस्तों। आप इनको एक बार इस एक्सप्रेशन को 1 में डिवाइड कर दो, एक बार इसमें डिवाइड कर दो, को आपको यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अभी इसका क्या करें, क्या अब ये अपना ऐसा पैटर्न बन गया, यहाँ पर कौन किसका डिफरेंशिएशन है, जैसे अपना पैटर्न क्या होता है e⁻x f(x) प्लस f'(x), इस टाइप का पैटर्न बनना चाहिए, ये अपना आइडियल पैटर्न है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, फिर हो जाएगा e⁻x f(x) प्लस c, ऐसा बन जाएगा। तो e⁻x ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत यहाँ होती है किसको फंक्शन माने और कौन उसका डिफरेंशिएशन तैयार है।
तो अगर मैं इसको फंक्शन मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन ये तो नहीं होता। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 2 आगे आएगा, फिर 2 सेक एक्स, फिर सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स 10x होता है। तो यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो इसका डिफरेंशिएशन ये तो नहीं है। तो एक बार मैं इसको फंक्शन मान के देखता हूँ। तो अगर 10x/2 फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए फिर। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। हाँ बन रहा ना ये। तो ये जो 10x/2 है ये अपना फंक्शन है। तो फिर ये जो एफ डैश एक्स ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, मैं डिक्लेयर कर देता हूँ लेट, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है 10x/2। इसका डिफरेंशिएशन ये एज इट इज़ यही होना चाहिए। डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। एफ डैश एक्स बराबर 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर x/2। 10 का कर दिया। अब चेन रूल के तहत हम अंदर वाले x/2 का भी करेंगे। तो x का तो हो जाएगा 1 और बाई 2 तो आएगा है ना, x का कोफिशिएंट 1/2 तो वो तो आएगा ही आएगा। तो ये क्या हो गया अपना एफ डैश एक्स, क्या 1/2 सेक स्क्वायर x/2 यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल ये रहा। तो ये फंक्शन है, तो ये एफ डैश एक्स है। तो सेम टू सेम यही फॉर्मेट बन गया। इस फॉर्मेट का आंसर क्या होता है, e⁻x एफ ऑफ एक्स। तो अपने वाले क्वेश्चन का इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, आई बराबर e⁻x एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो e⁻x एफ ऑफ एक्स हमने क्या माना है 10x/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x/2 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। यहाँ पर फिर से बता दूँ 1 + sin x, नीचे है 1 + cos x। तो यहाँ पे अलग अलग करने से कुछ डिफरेंशिएशन बन नहीं रहा था। तो मैंने ऊपर वाले को भी हाफ एंगल में, नीचे वाले को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया। x/2 फैल गया सब पूरे क्वेश्चन में। फिर अलग अलग डिवाइड कर दिया। एक जगह बन गया सेक स्क्वायर, एक जगह बनेगा 10 वाले को फंक्शन माना तो सेक स्क्वायर एक्स उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो वो एडजस्ट हो गया, इस फॉर्मेट में डल गया। ये फॉर्मेट का आंसर ये होता है, पक्का पक्का यही होता है। तो बस ये इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया, एफ ऑफ एक्स की जगह 10x/2 डाल के। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 19। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, फिर ब्रैकेट में क्या है 1/x माइनस 1/x²। तो यार मेरे को ना कई बार ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन की सीक्वेंस है ना, कई बार टफ क्वेश्चन आ जाता है, फिर एक आसान सा क्वेश्चन आता है, ऐसा आता है ना। जैसे कि अभी हमने देखा इधर, कौन सा क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 17 देखा था। क्वेश्चन नंबर 17 मतलब टफ क्वेश्चन था, मतलब उस क्वेश्चन नंबर 19 के बजाय। लेकिन आगे जाके क्वेश्चन नंबर 17 में एक ऐसा पैटर्न बनता है 1/1 + x माइनस 1/1 + x का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे उसका स्क्वायर है, वैसा ही यहाँ पर है। अब ये आसान हो गया, ये तो पहले से एडजस्टेड है ना। तो ठीक भी है, थोड़ा ठीक नहीं भी है, लेकिन आपको तो करना है इसको। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक कैसे है कि पहले अगर हम टफ क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर बाद में जो आसान वाले क्वेश्चन है तो वो तो हो ही जाएंगे। और अगर आसान वाला पहले आ जाता, बाद में टफ आता, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं, हम टफ को भी फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही फ़ायदे और नुकसान दोनों ही है। करो अपने, तो करना है इसको। तो ये क्या है, ये पैटर्न तैयार है। इसको आप एफ ऑफ एक्स मानोगे ना, इसको एफ ऑफ एक्स मानोगे तो ये माइनस समेत, ये माइनस इसी को दे दो भले, माइनस समेत ये क्या बन जाएगा, इसका एफ डैश एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न है। बाहर है क्या, e⁻x ब्रैकेट के अंदर, ये है एफ ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पे माइनस मत लगाना, ये माइनस तो इसी का है, एफ डैश एक्स के अंदर हो जाएगा फिट ये माइनस डॉट dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो अपने वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई बराबर e⁻x एफ ऑफ एक्स क्या है, ये वाला 1/x, इसका डिफरेंशिएशन वो है, उसका डिफरेंशिएशन ये नहीं है ना। तो जो फंक्शन होता है ना पहला वाला, वही यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे 1/x आ जाएगा प्लस सी, है ना। ये क्योंकि ये फॉर्मूले के तहत मैंने किया है। तो e⁻x की जगह e⁻x, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स 1/x, ये वाला। तो ये बन गया इसका आंसर, e⁻x/x लिख लो, बात एक ही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 20। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x-3/x-1 का होल क्यूब, और साथ में ऊपर मल्टीप्लाई में e⁻x डॉट dx। फिर से वही बात, e⁻x के साथ में कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है। कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है तो अपनी कोशिश ये होगी कि कॉम्प्लिकेटेड को आसान बना के कुछ ऐसा तो बना ही ले। e⁻x अंदर कोई फंक्शन है और उसी फंक्शन का अंदर कोई डिफरेंशिएशन है, ठीक है, अंदर ही अंदर। तो फिर इसका इंटीग्रेशन आसान होता है। इसका फॉर्मूला में पता क्या होता है, इसका e⁻x एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन ये बन जाता है। तो बस ये पहचान लो कि एफ ऑफ एक्स क्या है। तो देखो यार, ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17 था। यहाँ पर नीचे x-1 है, ऊपर x-3 है, तो ऊपर भी हम नीचे वाले जैसा ही बनाएंगे। ऊपर वाले को मॉडिफाई करना आसान होता है नीचे वाले के बजाय, तो नीचे वाले को हम नहीं बदलेंगे, नीचे वाले को चेंज करना टफ होता है।
तो नीचे वाले को ऐसा ही रखेंगे, ऊपर वाले को चेंज करो, ऊपर वाले की शक्ल x-1 जैसी बना दो, नीचे वाले जैसी बना दो। देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या है x-3 है, मैं चाहता हूँ कि जैसे नीचे x-1 है ना वैसा का वैसा ऊपर बने। तो ऊपर x-3 है, नीचे है x-1, x-1 होना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए। तो इस -3 में से एक -1 x को दे दूंगा परमानेंटली, x-1 बन जाएगा। फिर ये कितना बचेगा, -2 अलग है ना, -3 को मैंने -1 -2 कर दिया, x-1 का होल क्यूब, नीचे वाले x-1 को देखते हुए। e की पावर x तो अपना मस्त है, चल रहा है, चलने दो। i इक्वल टू, अब x-1 बना के क्या फ़ायदा, x-1 का जो क्यूब है ना ये इसमें x-1 में डिवाइड कर दो, और जो ये सेम टू सेम अब यही बच गया तो इसमें तो डिवाइड करेंगे। तो e की पावर x को लिख लो आगे आगे, ये नंबर इसमें डिवाइड करो, तो x-1 बटा x-1 का क्यूब माइनस 2 बटे ये 2 के नीचे भी हो जाएगा, तो x-1 का होल क्यूब डॉट dx। i इक्वल टू ई की पावर x-1 पर पावर 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है तो पावर 1 होती है, तो ये कट जाएगा नीचे की तरफ, 1/x-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 बटा x-1 का होल क्यूब डॉट dx। तो इससे क्या ये क्या चालाकी करेगा, देखो ये तो पता ही यार आपको क्या होने वाला है, ये अपना है फंक्शन f ऑफ x, तो ये उसका डिफरेंशिएशन ही है, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये f' होगा ही होगा, नहीं हो पा रहा तो आप ना इधर अलग से डिफरेंशिएट करके देख लो, होना चाहिए डिफरेंशिएशन, एक नंबर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो ये है अपना f ऑफ x, तो f ऑफ x कितना है, 1 बटा x-1 की पावर 2। इसको थोड़ा आसानी से समझना चाहते हो तो इसको ऊपर ले जाओ, तो x-1 की पावर -2 हो गया। मैं निकालना चाहता हूँ f' ये किस पैटर्न के तहत डिफरेंशिएट होगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का होता है n x की पावर n-1, ठीक है। तो जो पावर है -2 वो आगे आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे x है, x अपना यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, x-1 ब्रैकेट के अंदर x-1, उसकी पावर में से एक और कम कर देंगे, -1 कर देंगे, यहाँ पे ऑलरेडी पावर गया -2, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, -2 -1। तो देखोगे तो यार ये एक्सप्रेशन ये दोनों सेम ही है, नहीं लग रहा अभी भी, देखो -2 बटा ये x-1 की पावर -3 है ना, नीचे भेज दो इसको, तो x-1 की पावर 3 हो जाएगी, तो है कि नहीं है, ये f ऑफ x है, तो ये क्या अपना f' है, और ये माइनस साइन भी इसी का ही है, आप ये माइनस ना इसको दे दो तो यहाँ पे ऐसा प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये वही पैटर्न हो गया, और इस पैटर्न का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये है e की पावर x, इसकी जगह ये आ गया प्लस ये आ गया डॉट dx है। अगर इसका इंटीग्रेशन ये होता है e की पावर x f ऑफ x प्लस c, है ना, बराबर, तो अपने वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, i बराबर e की पावर x की जगह e की पावर x, f ऑफ x की जगह ये बोले तो ये 1/1 x-1 का होल स्क्वायर प्लस c, खत्म, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड, अब ये तो आई थिंक ऐसे पैटर्न पे तो आपकी नजर ही जम चुकी है, x-1 जैसा नीचे है ना वैसा ऊपर बना लो, और e की पावर x दिख रहा है, तो ये सबसे बड़ा हिंट है ऐसे ऐसे करने का, तो कर देना ऐसे में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 21, बढ़िया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x डी, यहाँ पे sin x और dx। तो यहाँ पे ये अब इस बार वैसा कोई नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अब आप ये वाला पैटर्न लगाओगे ना, ऐसा कुछ नहीं है, e की पावर x f ऑफ x ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन मतलब अलग लीग का है, इसका लीग अलग है। इसको हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, वही फर्स्ट फंक्शन मानो, सेकंड फंक्शन मानो, इंटीग्रेशन करो वो सब। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट सेकंड माने तो कैसे मानेंगे, आइलेट से मानेंगे, ILATE। जो साइन एक्स है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और जो e की पावर 2x है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जनरली आइलेट में जो पहले आता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, और जो आइलेट के अंदर बाद में आता है उसको हम सेकंड फंक्शन बोलते हैं। तो हम भी ऐसा ही कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप आइलेट का उल्लंघन भी करोगे ना तब भी आंसर आ जाएगा। तो आइलेट तो एक मतलब मोटा मोटा रूप है कि आप कैसे कैसे आपको सहूलियत हो जाए ना, आपको आसानी हो जाए, इसके लिए आइलेट का मतलब ट्रिक ढूंढी, एक टाइप से ट्रिक है ये आइलेट। कई बार ये फॉलो होता है, कई बार नहीं होता, कब नहीं होता वो आपको पता ही है। यहाँ पर आप आइलेट का उल्लंघन करके भी सोल्व करोगे तो भी बन जाएगा। आप e की पावर जो 2x है ना इसको फर्स्ट मान लेना, sin x को सेकंड मान लेना, तब भी आंसर आ जाएगा। अब आंसर कैसे आएगा वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन आप ऐसे कर ही तो सकते ही हो। तो अभी तो मैं आइलेट के अनुसार ही चल के sin x को फर्स्ट और e की पावर 2x को
सेकंड फंक्शन मान के काम चालू करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ फर्स्ट सेकंड जब मल्टीप्लाई में होते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन जब जैसे मल्टीप्लाई में होते हैं, तब इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है वो तरीका। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर लगाते हैं माइनस, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, एक बड़ा सा फिर ब्रैकेट और बाहर dx। अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डैश डैश मतलब डिफरेंशिएशन समझ लो, मल्टीप्लाई बाय सेकंड, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन। ऐसे इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन यहाँ पे लिया जाएगा। तो ऐसे खत्म होता है अपना बाई पार्ट्स। थोड़ा लंबा अप्रोच है लेकिन है। तो देखो i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, बोले तो साइन एक्स एज इट इज़, ठीक है। और फिर क्या लगेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ई की पावर 2x का, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन डॉट dx। फिर यहाँ पे क्या माइनस, तो ये लो यहाँ पे लगा देता हूँ माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d बाय डी एक्स। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आके बैठेगा, फर्स्ट फंक्शन कौन है, साइन एक्स, यहाँ पे आ गया साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड कौन है, ई की पावर 2x, तो ई की पावर 2x का यहाँ पर इंटीग्रेशन, एक छोटा इंटीग्रेशन, मिनी इंटीग्रेशन यहाँ पे अंदर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो भी घटनाएं हो रही है वो एक ब्रैकेट के अंदर है और इस ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन है, मतलब इससे जो भी आंसर निकलेगा उसका फिर से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो सोल्व करो, चलो लग जाओ अब काम पे। फर्स्ट आई इक्वल टू यहाँ पे साइन एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x का क्या होगा, ई की पावर 2x बटे 2, जो x का कोफिशिएंट आता है ना 2, वो नीचे डिवाइड में आता है, इंटीग्रेशन में वो चीज़ें डिवाइड में आती है, डिफरेंशिएशन में वो चीज़ मल्टीप्लाई में आया करती थी। यहाँ पे माइनस तो माइनस, एक बड़ा इंटीग्रेशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोले तो कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन, ई की पावर 2x बटा 2, तो जो बटा 2 है ना, जैसे यहाँ पे आया ना बटा 2, उस बटा 2 को मैं बाहर लगा लेता हूँ 1/2 डॉट dx। देखो फिर से ये तो वही बात, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल था, ट्रिगोनोमेट्री था, यहाँ पर तो ख़त्म हो ही नहीं रहा, यहाँ पर फिर से एक्सपोनेंशियल आ गया, ट्रिगोनोमेट्री आ गया। तो यार अब क्या करें, तो एक बार और करके देखो, हो सकता है कि ये कुछ उलझ के अपने आप में सोल्व हो जाए, तो करना तो पड़ेगा, ऐसा छोड़ नहीं सकते इसको। आंसर ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई ये लो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के आंसर में फिर से एक इंटीग्रेशन बचा हुआ है, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करूँगा इसको, फिर से मैं आईलेट के तरीके से करूँगा, ILATE, एक्सपोनेंशियल ये यहाँ पर है, कोस एक्स एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे जो कोस एक्स है वो पहले आ गया तो फर्स्ट फंक्शन, और ई की पावर 2x वो बाद में तो सेकंड फंक्शन, ठीक है। अगले पेज में करता हूँ इसको। तो देखो दोस्तों ये सेम टू सेम ही मैंने छाप लिया पूरा, ये कोस एक्स सेकेंड फंक्शन और ये सॉरी कोस एक्स तो फर्स्ट फंक्शन माना था ना हमने, और ये क्या हो जाएगा अपना सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। क्या करते हैं इस बार थोड़ा डायरेक्ट कर लेंगे, आई इक्वल टू, इसको चाहो तो आगे लिख लो, यहीं रहने तो चलो, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2, माइनस की जगह माइनस, 1/2 की जगह 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन एक मैं बड़े से ब्रैकेट के अंदर काम चालू करता हूँ इसका। सबसे पहले आता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो जो कोस एक्स है ना वो कोस एक्स आ गया एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाई सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x dx, फिर यहाँ पे माइनस, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन आता है, उसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ना, यहाँ पे क्या आएगा d कोस एक्स बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर आएगा, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर क्या आएगा, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन मतलब सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा वो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आएगा ई की पावर 2x बटा 2, ठीक है। ये मतलब वैसे मैं वो दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखता, लेकिन आप समझ जाओ कि आप कर सकते हैं वैसे। यहाँ पे क्या आ गया, dx आ गया, ये और ये जो बड़ा सा ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट होता ना वो यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हमने ऐसे अरेंज कर दी। अब देखो दोस्तों अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ, फिर से वही इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिगोनोमेट्री एक्सपोनेंशियल, लेकिन अब देखो काम हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, आसान बनाता हूँ। अच्छा इसकी वैल्यू तो डालो यार, इसकी वैल्यू क्या होगी, ई की पावर x बटे 2x बटे 2 हो जाएगी, तो वैल्यू डाल के मैं एक बार इसको आसान बना के लिखता हूँ, आई बराबर ये साइन एक्स ई की पावर 2x बटे 2 माइनस 1/2, इसको ब्रैकेट के अंदर भेज दो, -1/2 और ये एक्सप्रेशन
क्या बन जाएगा -1/2, यहाँ पे कोस एक्स है और इसका इंटीग्रेशन e⁻²x/2, तो ऐसा हो जाएगा e⁻²x/2। ये -1/2 और ये माइनस और एक माइनस अंदर से है ना, एक माइनस यहाँ पे तो है ही, एक माइनस आएगा बाहर से, एक माइनस आएगा अंदर से और एक ये खुद ही माइनस है, तो माइनस 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 ओवरऑल माइनस बन जाएगा 1/2 और ये 1/2। यहाँ पे इसका माइनस तो बाहर निकाल लिया, ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, अंदर क्या है e⁻²x/2, e⁻²x/2 जो है ना, बटा 2 को बाहर निकाल लो तो ये 4 हो जाएगा, ये 1/2 यहाँ से आया, ये 1/2 अंदर से आया, तो 1/4 हो जाएगा डॉट dx। ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो शक्ल है ना, ये शक्ल आपकी देखी मतलब जानी पहचानी है, e⁻²x के साथ में साइन एक्स कहाँ देखा था, क्वेश्चन ही यही था, e⁻²x के साथ में साइन एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या मानी थी हमने स्टार्टिंग में, आई लेके चल रहे हैं ना, है ना, स्टार्टिंग से हम क्या लेके चल रहे हैं, आई ही लेके चल रहे हैं, आई ही हमें पता करना है और बाद में आई ही बन गया। तो इसकी जगह मैं वापस अपना क्वेश्चन बोले तो आई डाल दूंगा, आई मतलब वो है अपना ये क्वेश्चन ही तो है, इसको आप फर्स्ट मत समझ लेना, आई मतलब क्या है अपना क्वेश्चन है ये, तो ये इंटीग्रेशन आई वो वाला है। तो क्या हो गया आई बराबर यहाँ पर कितना आ गया, ये e⁻², देखो यार एक काम करो, e⁻²x/2 ये चाहो तो आप कॉमन ले लो, कितना 2x/2, तो क्या बन जाएगा e⁻²x/2, यहाँ पर क्या बच गया साइन एक्स और -1/2 कोस एक्स, यहाँ पे -1/4, इसकी पूरे की जगह आई आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आई, ये वाला आई चाहिए, इधर भी आई है तो दोनों आई को एक जगह कर लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आई प्लस i/4 इक्वल टू इधर e⁻²x/2 और इधर साइन एक्स माइनस कोस x/2, ठीक है, इसको उधर भेज ही दिया हमने। इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये 4 और 1 5, 5i/4 इक्वल टू e⁻²x/2 साइन एक्स माइनस कोस x/2। अंदर चाहो तो आप एलसीएम ले लो, अंदर एलसीएम ले ही लो, इसका ये 1 और ये एलसीएम 2 आ जाएगा, ये 2 जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 साइन एक्स बन जाएगा। तो आई बराबर, देखो ये 4 है ना, नीचे की तरफ 4, ये 4 काट देगा, इसका 2 और ये 2 काट देगा, क्योंकि इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो इधर भी नीचे की तरफ 2 × 2 4 बन गया, इधर नीचे की तरफ था ही 4, तो 4 से 4 कट गया। 5 आई है, हमें आई निकालना, तो 5 उधर डिवाइड में भेज दो, तो आई बराबर क्या हो गया e⁻²x/5 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स बन गया, ठीक है। अभी तक हमने सी कहीं भी नहीं लगाया, अब लास्ट में आप एक छोटा सा सी लगा देना, एक वो रिवाज है ना अपना इंटीग्रेशन करते वक्त लास्ट में सी लगाते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, वो सी सबसे लास्ट में लगा देना, एक जगह लगा देना बस, ठीक है दोस्तों। तो हमने कैसे कैसे किया, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और साइन एक्स था, तो फर्स्ट इसको माना, सेकंड इसको माना, काम चालू किया। फिर यार इंटीग्रेशन करते करते जो दूसरा वाला बड़ा वाला इंटीग्रेशन होता ना, वहाँ पर फिर से ट्रिगोनोमेट्री एक्सपोनेंशियल, इस बार कोस था तो फिर से इसको इंटीग्रेट किया बाई पार्ट्स, तो इस बार कोस होने की वजह से फिर बाद में साइन आ गया, दोबारा के रिजल्ट में क्या आ गया साइन आ गया, दोबारा हमने बाई पार्ट्स लगाए। तो इस बार हमने फिर से करने की कोशिश नहीं की, फिर क्योंकि ये तो फिर एंडलेस हो जाएगा, एक लूप बन जाएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये फिर से जैसे ही क्वेश्चन जैसी शक्ल बनाई, इसको हमने क्या बोल दिया आई बोल दिया, ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म। आई को फिर इधर ले गए, तो ये 5i/4 हो गया, अब आई निकालना तो उसको डिवाइड में भेज दिया। स्टार्टिंग में कहीं भी सी लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक जगह सी आप लगा देना, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 22, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 + x² डॉट dx। ऐसे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में तो आते थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे भी वहाँ पर, पता नहीं कौन सी डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ना क्लास 12 का, उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन वगैरह और उनमें आया करता था, तो वो वहाँ पर क्या करते थे, एक्स की जगह कुछ ना कुछ रख देते। क्योंकि देखो दोस्तों, एक सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे ये साइन इनवर्स है, तो यार साइन इनवर्स है बाहर, एक ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है बाहर की तरफ, है ना, साइन इनवर्स, तो ऐसा समझ लो मैंने ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स रख दिया। और अगर अंदर की तरफ कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा तो वो ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स उस ट्रिगोनोमेट्री को काट सकता है और आसान बना सकता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। जब आप इसको ऐसे ही देखते रहोगे, बाहर तो क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री साइन इनवर्स, अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर तो एल्जेब्रिक फंक्शन है,
2x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये तो x से मिलके बना ना, ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन है। इसको मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बनाऊंगा तब जाके कुछ इनमें रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो यार इसको ट्रिगोनोमेट्रिक कैसे बनाऊं? तो क्या आपने ऐसा पैटर्न अभी देखा या फिर पहले ऐसा कुछ पैटर्न आपने देख रखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर? तो आई थिंक आपने ये ऐसा पैटर्न देख रखा है, क्लास 11th के अंदर ऐसा फॉर्मूला आता है, याद करो। देखो दोस्तों, क्लास 11th पे एक बार आते हैं, साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक और फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, वो क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद आया कुछ? जैसे कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं ना, तो यहाँ पे कोस 2 थीटा का भी बन सकता था, यहाँ पे साइन 2 थीटा का पैटर्न बन रहा है। कैसे? ये अंदर वाले पैटर्न को देखो और इस एक्सप्रेशन को देखो, काफ़ी हद तक मैचिंग नहीं लग रहा? सेम पिंच है ना, 2x 2 टेन थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे टेन थीटा का स्क्वायर। तो समझ में आ रहा ना कि अब क्या पुट कर दें यहाँ पे? एक टाइप से ये क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन से चलेगा क्वेश्चन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपना फंडा है, बाहर की तरफ है ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स, अंदर एल्जेब्रिक नहीं चलेगा। ये भी सिंपल एक्स है, ये साइन इनवर्स क्या काटेगा? कुछ नहीं काट पाएगा अभी। अगर बाहर साइन इनवर्स है, अंदर अगर साइन थीटा बन जाए, जैसे साइन इनवर्स और अंदर है साइन थीटा, तो साइन से ये उड़ा देंगे फिर हम, बस सिंपल सा थीटा बच जाएगा। ऐसा प्लान है। बाहर ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स हो ना, तो अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बनाओ। अंदर तो ट्रिगोनोमेट्री का नामो निशान भी नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? नामो निशान बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैटर्न देखा अभी, ये पैटर्न सबसे बढ़िया किसको सूट करता है? ये वाले इस फॉर्मूले में सूट होता है ये पैटर्न। तो 2x 2 टेन थीटा ऐसा मैचिंग किया तो पता चला यार कि यहाँ पर ना सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। सब्स्टिट्यूशन ध्यान से लगाएंगे, एक अच्छा सा सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकता है। सब्स्टिट्यूशन कैसे? इसी पैटर्न में मैं ढालना चाहूँगा, तो साफ साफ पता चली गया होगा कि x का काम कौन करेगा सबसे बढ़िया? टेन थीटा करेगा। तो x बराबर क्या? टेन थीटा हम पुट कर देंगे, x बराबर टेन थीटा। जनरली हम ऐसे करते हैं कि एक बहुत बड़े एक्सप्रेशन को t मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे होता है। और एक चीज़ और मैंने वहाँ पे बताई थी डिफरेंशिएशन में, मतलब मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था ये चीज़ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो x बराबर क्या डाल देना? टेन थीटा डाल देना, x बराबर टेन थीटा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो x की जगह साइन थीटा डाल देना, क्योंकि फ़र्क पड़ता है यार। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप साइन थीटा डालोगे ना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, वो कोस थीटा। इस टाइप के बहुत ट्रिक वगैरह होते हैं इनके अंदर, लेकिन अगर आपको सारे फॉर्मूले पता होंगे ना तो ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे पैटर्न देख के सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो x बराबर टेन थीटा डालेंगे, यहाँ तो चलो थीटा थीटा आ जाएगा। ये dx आप वेरिएबल ही चेंज कर रहे हो, पहले x में था पूरा क्वेश्चन, अब थीटा में आएगा, तो dx का भी क्या बनना चाहिए? d थीटा बनना चाहिए। तो dx का भी जुगाड़ कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। x का क्या हो जाएगा? dx। टेन थीटा का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का d थीटा। ठीक है, ये सब कुछ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर है सबसे पहले साइन इनवर्स 2x, x जहाँ जहाँ दिखे डाल दो टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा 2x बोले तो 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई ये जो dx है, dx की जगह क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा एक काम और कर लो, आप यहीं पे कुछ चीज़ें और तैयार कर लो। जब आपने x को टेन थीटा बोला है, x को क्या बोला है? टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर कोई पूछ ले चलो बताओ थीटा क्या है, तो इस टेन को इधर भेज दो, टेन को इधर भेजोगे तो क्या मिल जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा, इधर टेन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ x। ये बाद में कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो डाल देंगे वैल्यू। देखो इसको सोल्व करते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या सोच के लाए थे कि भाई ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह मैं क्या डाल दूंगा? साइन 2 थीटा। इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा? साइन 2 थीटा। और ये क्या है अपना? ये तो चलने दो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स के अंदर साइन, फिर ये इनपुट है तो साइन इनवर्स हो, ये साइन कट जाएगा। ठीक है, इसके बाहर इसका इन्वर्स है ना, तो वो कट जाएगा, क्या बच जाएगा? ओनली 2 थीटा बच जाएगा। तो आई बराबर क्या हो गया? 2 थीटा, 2 को रख लो, ऐसा बन गया 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो रहने दो 2 थीटा को 2 थीटा रहने दो। अब देखो यार ये तो है ना, ये थीटा है सिंपल सा, जैसे x होता ना, ये x है, ये सेक स्क्वायर x है, उस टाइप से ये थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा है।
तो ये तो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। आइलेट में कैसे चलता है काम, ILATE, ये आइलेट है। तो थीटा तो हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, सेक स्क्वायर थीटा हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो जो एल्जेब्रिक फंक्शन है उसको मैं बोलूँगा फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि ये आइलेट में पहले आ गया और ये बाद में आया, तो इसको मैं बोलूँगा सेकंड फंक्शन। अब ये फर्स्ट एंड सेकंड क्या होता है, बाई पार्ट्स कैसे लगाते हैं हम, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन अगर करना हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, बड़ा सा ब्रैकेट डॉट dx, अंदर क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डैश मल्टीप्लाई बाय सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन, ऐसे ये काम यहाँ पर भी करेंगे। तो क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ बोले तो 2 थीटा एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ ये सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, फिर माइनस, तो ये लो माइनस, बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर बड़ा सा ब्रैकेट डॉट, इस बार एक्स में थीटा में चल रहा ना तो यहाँ पर डी थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन डी 2 थीटा बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, ये लो। ठीक है, अब क्या करें, इसको सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे। यार सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला लिस्ट है, वैसे आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको पता होगा। देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। आई इक्वल टू 2 थीटा 10 थीटा माइनस की जगह माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 10 थीटा और फिर से डी थीटा, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो आई इक्वल टू 2 थीटा 10 थीटा माइनस इस 2 को तो निकाल लो बाहर, 10 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 थीटा का इंटीग्रेशन, तो अब यहाँ पे आपको हो सकता है फॉर्मूला की जरूरत पड़े। 10 थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ये होता है log मॉडुलस ऑफ सेक एक्स, ठीक है ना। आप चाहो तो माइनस वाला भी ले सकते हो, माइनस में फिर वो log cos x हो जाएगा, मैं ये सेक एक्स ही ले लेता हूँ। तो इसका बन जाएगा इंटीग्रेशन log मॉडुलस ऑफ सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स क्या, सेक थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम चीज़ें वापस पुट करना स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन खत्म हो चुका, अब एक थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा। वो क्यों लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन था एक्स के अंदर, फिर हमने थीटा में सब्सटीट्यूट कर दिया, आंसर थीटा में आ गया। क्वेश्चन एक्स में था तो आंसर भी एक्स में आना चाहिए ना। तो पुट करते हैं वापस चीज़ें, देखो यहाँ पर थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा की जगह ये आ जाएगा, इसलिए मैं तो निकाला था मैंने, थीटा की जगह आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स, और फिर 10 थीटा, उसकी जगह आ जाएगा 10 थीटा बराबर एक्स आ जाएगा, यहाँ से कहीं से भी उठा लो आप। फिर यार लेकिन यहाँ पे दिक्कत है थोड़ी सी, ये क्या है, log सेक थीटा है, सेक थीटा तो हमने यहाँ पे कहीं पे निकालने की कोशिश ही नहीं की, सेक थीटा क्या होगा। तो एक काम करते हैं, सेक थीटा को अगर हम 10 थीटा में कन्वर्ट कर ले तो कितना बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि फिर 10 थीटा को डायरेक्ट मैं एक्स बोल दूंगा। तो यार सेक थीटा को मैं 10 थीटा कैसे करूँ, वो फॉर्मूला है ना 10th क्लास वाला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर बन जाए तो मज़ा आ जाए, सेक स्क्वायर बना लेंगे। ये 2 कब काम आएगा, देखो log के बाहर कोई नंबर पड़ा है 2, उसको इधर log के अंदर ले आएंगे, log के अंदर कैसे आएगा वो, ये इसके log के अंदर वाला जो नंबर है ना उसका स्क्वायर कर देगा, ये 2 है ना 2, इसकी पावर में चला जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n में, ये n आगे आ जाता है, तो आगे है तो वो वापस उधर भी जा सकता है पावर में। तो इस 2 को मैं उसकी पावर में चढ़ा दूंगा, तो आई बराबर 2 थीटा इंटू 10 थीटा माइनस ये 2 उधर चला गया, log ऑफ क्या बन गया वो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सी, सेक स्क्वायर थीटा की जगह वो वैल्यू डाल दूंगा 10th क्लास वाला फॉर्मूला 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो ऐसा हो जाएगा 2 थीटा 10 थीटा माइनस log के अंदर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस सी। ठीक है, ये प्लस सी बाहर है, सबसे बाहर। तो अब वैल्यूज आप पुट कर दो वापस यहाँ पे, आई इक्वल टू 2 थीटा थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया 10 इनवर्स एक्स, फिर इतना हो गया 10 थीटा भी मल्टीप्लाई में, 10 थीटा का मतलब क्या है, 10 थीटा का मतलब है एक्स, रीसब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, उल्टा चल रहा हूँ, एक्स डाल दिया, फिर माइनस तो माइनस log के अंदर क्या है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो log के अंदर क्या जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 10 थीटा की वैल्यू क्या है, x है, तो 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा अपना, x स्क्वायर हो जाएगा, ये मॉडुलस बंद, फिर लास्ट में प्लस सी। तो ये आ गया अपना आंसर।
ठीक है दोस्तों, एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ कैसे कैसे किया। यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपॉन ऐसा ऐसा था, बाहर ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, अंदर एल्जेब्रिक फंक्शन है। अगर अंदर भी ट्रिगोनोमेट्री बन जाएगा तो वो कटिंग हो जाएगी इसकी। तो वो मैंने पैटर्न देखा कि यार ये फॉर्मूला कहीं पे देखा हो, ऐसा पैटर्न, फॉर्मूला तो क्या पैटर्न कहीं पे देखा हो तो बढ़िया है। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये मैच हुआ इससे 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से। तो बस इस चीज़ की मतलब ज़रूरत थी कि x की जगह मैं क्या डाल दूँ, टेन थीटा। तो यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन स्टार्ट किया। x बराबर क्या डाल दिया, टेन थीटा डाल दिया। तो फिर dx को हटाने के लिए उसका डिफरेंशिएशन भी कर दिया मैंने। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। तो ये जो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, ये होता है साइन 2 थीटा। तो इसकी जगह साइन 2 थीटा आ गया और dx की जगह ये चला आ रहा है। साइन और फिर साइन इनवर्स, जो हमने सोच के ऐसा सब कुछ काम किया था वो अपना सफल हो गया। साइन इनवर्स से साइन कट गया, यहाँ पे 2 थीटा है, 2 थीटा बाहर, सेक स्क्वायर थीटा ये आ गया। फिर यहाँ पे एक फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन है, तो इसको बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। तो मैंने लगाया आइलेट, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अलॉट कर दिया और फिर मैंने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से इसको सोल्व करना स्टार्ट किया। तो फिर करते 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 ये सबको यहाँ तक तो हम ईजिली पहुँच जाएंगे। फिर बात आती है कि थीटा को वापस हटा के एक्स की चीज़ें पुट करो। तो थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा की जगह एक्स, यहाँ पे सेक थीटा था तो ये 2 मैंने ऊपर भेजा, बन गया सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर वो टेन थीटा की जगह वापस मैंने एक्स डाल ही दिया। तो ये स्क्वायर है तो इस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 23। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स। आपको देखते पता चल गया होगा क्या करना है इसके अंदर। यहाँ पर जो एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब ई की पावर वाला जो है एक्स क्यूब, उसको हम टी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे टी? क्योंकि इसको सब्सटीट्यूशन से अगर हम करेंगे तो एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर, वो किसके साथ में पड़ा हुआ है, डी एक्स के साथ में पड़ा हुआ है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन बाई पार्ट्स का नहीं होगा, ये क्वेश्चन अपना नॉर्मली हो जाएगा, बाई सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। ये पता नहीं यहाँ पर क्यों रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्स क्यूब को क्या बोल दूंगा, टी बोल दूंगा। ठीक है, एक्स क्यूब को टी बोलूँगा। लेट सब्सटीट्यूशन लगा रहा हूँ मैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 3 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का डी एक्स हो जाएगा और टी का डी टी। एक्स स्क्वायर डी एक्स तैयार है, ये निकाल लो, आप भी तैयार रहो। 3 उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटे 3। ये यहाँ पर पुट करने की कोशिश करो। तो देखो आफ्टर सब्सटीट्यूशन ये क्या हो जाएगा, आई बराबर, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, बाय सब्सटीट्यूशन। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसकी जगह आएगा डी टी बाई 3। तो मैं डी टी यहाँ पर लगा देता हूँ और जो 1/3 उसको मैं बाहर लगा देता हूँ। फिर क्या है, ई की पावर एक्स क्यूब की जगह टी आ जाएगा, तो ई की पावर टी बच जाएगा। तो ये दोनों तो हो गए डी टी बाई 3 में कन्वर्ट, और जो ई की पावर एक्स क्यूब था वो हो गया ई की पावर टी में कन्वर्ट। तो आई इक्वल टू 1/3 ई की पावर टी का इंटीग्रेशन अगेन क्या हो जाएगा, ई की पावर टी हो जाएगा प्लस सी हम यहाँ पे लगा देंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर टी की जगह वापस हम वैल्यू डाल देंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी आ गया। ठीक है, ई की पावर एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी, ये बन गया आंसर। यहाँ पर अब ऑप्शंस देख लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्या है, ई की पावर क्या है, ई की पावर एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 आना चाहिए। तो ये बन जाएगा अपना पहला क्वेश्चन बन जाएगा, पहला ऑप्शन बन जाएगा 1/3 ई की पावर एक्स क्यूब प्लस सी। ये 1/3 स्क्वायर है, ये 1/2 क्यूब है, 1/2 स्क्वायर है, नहीं ये नहीं होंगे, ये ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, ये ई की पावर एक्स सेक एक्स ये वाला देखते हैं अब। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 24। इसके अंदर देखो क्या बोला है, यहाँ पर बोला है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स सेक एक्स, और फिर ये 1 प्लस 10x, 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, हमें इसको इंटीग्रेट करके बताना है। तो देखो दोस्तों, ई की पावर एक्स सिंपल सा अगर होता और इसके साथ में कोई सिंपल सा फंक्शन होता तो हम बाई पार्ट्स कर लेते हैं, इसको ई की पावर एक्स को सेकंड फंक्शन और इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान के कर लेता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेक एक्स है, फिर 1 प्लस 10x ये सब है, तो थोड़ा सा जैसा कि हमने इस आज के लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर ऐसा कुछ हो तो अगर कोशिश करो तो ये बना लो, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स बना लो ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर ही प्लस में उसका डिफरेंशिएशन भी तैयार कर लो। क्योंकि अगर ऐसा पैटर्न बन जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर ऐसा फंक्शन बन जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल सा, ई की पावर एक्स तो आएगा, जहाँ पे जो मेन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हाँ यहाँ क्वेश्चन में होना चाहिए, लेकिन पहले तो देखो इसको कन्वर्ट करते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स
ब्रैकेट एक ही है, यहाँ से चालू और यहाँ पे ख़त्म, ई की पावर एक्स के बाद चालू और यहाँ पे ख़त्म। यहाँ तो सेक एक्स भी है बीच में, इस सेक एक्स को इस ब्रैकेट के अंदर भेज दो, सेक एक्स इंटू 1, ये हो गया सेक एक्स इंटू 10x, तो बीच में प्लस, यहाँ पे क्या आ गया सेक एक्स 10x डॉट डी एक्स। देखो अब यार कोई भी बच्चा बता सकता है कि किसका डिफरेंशिएशन कौन है। इस ब्रैकेट के अंदर जब दो नंबर होंगे तो एक फंक्शन मानेंगे तो दूसरा उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x होता है या फिर सेक एक्स 10x का डिफरेंशिएशन सेक एक्स होता है, तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो इस सेक एक्स को, इसको तो मैं बोलूँगा एफ ऑफ एक्स, और जो सेक एक्स 10x है वो इसका डिफरेंशिएशन है, ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूले का आंसर ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स आता है और आपको पता चल गया कि यार एफ ऑफ एक्स का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है एफ ऑफ एक्स का काम, सेक एक्स कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आई बराबर ई की पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स कौन है सेक एक्स, ये तो यहाँ पे सेक एक्स प्लस यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मेट है, इसका आंसर ये है, तो हमने भी उसी फॉर्मेट में बना लिया, इसका आंसर ये बन जाएगा, उसकी तरह ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ई की पावर एक्स सेक एक्स। तो ऑप्शंस अगर हम मैच कराएं, ई की पावर एक्स सेक एक्स, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज है ये अच्छे से समझ में आई है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और उसमें फिर देखेंगे कुछ ना कुछ, तो मिलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच।